केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी में थोड़ी राहत दी है। इस जहां पहले 12 और 28% जीएसटी लगाई जाती थी, वहां अब 5 और 18% जीएसटी लागू की जाएगी। इस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ महानगर उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा जी। मनोज जी, स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं आप जो आज केंद्र की मोदी सरकार ने जो जीएसटी में थोड़ी राहत देने का काम किया? देखिए, हमारी तो ये बहुत पुरानी मांग थी जिसको आज मोदी सरकार ने पूरा करने का काम किया है। जिस समय जीएसटी लागू किया गया था उस समय भी हमने कहा था कि जीएसटी का मूल स्वरूप एक सूत्रीय कर प्रणाली है, यानी कि जहां पर माल बने वहीं पर उस पर टैक्स लग जाए और एक सूत्रीय कर प्रणाली के साथ फिर पैन इंडिया जहां भी आदमी अपना व्यापार करना चाहे वो उस व्यापार को कर पाए। लेकिन ये दुर्भाग्यवश चार सूत्रीय कर प्रणाली के साथ व्यापारियों पर थोपने का काम किया गया। लेकिन आज इस पर एक राहत आई कि इसमें 12% और 28% के जो स्लैब को समाप्त करने का काम सरकार ने किया है। मैं समझता हूं कि ये स्वागत योग्य है। इससे व्यापार बढ़ेगा, आम ग्राहक को इसका लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं सरकार को भी और ज्यादा टैक्स लोग देने के लिए उत्सुक होंगे, उत्साहित होंगे और स्वेच्छा से टैक्स देंगे। जिन चीज़ों पे जो जीएसटी कम हुई है, वो खान पीने की चीज़ें भी हैं, कार भी है, एसी भी है, कहीं ना कहीं उनकी खपत भी ज़्यादा हो। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, हर आदमी का, हर गृहिणी का एक घर का बजट होता है। उस बजट के अंदर वो अपने अपने जो पूरा महीने का राशन है उसको लेने का काम करती है और रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनको लेने का काम करती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर 10% की छूट उनको मिलती है तो 10% अल्टीमेटली मार्केट के अंदर ही जाएगा। खपत बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी और उसी बजट के अंदर वो उन सब व्यवस्थाओं को कर पाएंगे। तो ये एक आम आदमी के लिए, और मैं तो हमेशा से कहता हूं कि व्यापारी 5 चीजों का अगर व्यापार करता है तो प्रतिदिन 108 चीजों का उपयोग भी करता है। तो वो कहीं ना कहीं जिन चीजों का उपयोग करता है उस पर अगर जीएसटी घटता है और 10% उसके अंदर रेट्स के अंदर कमी आती है तो कहीं ना कहीं हर आदमी को उसका लाभ मिलता है। व्यापार की बात करते हो, व्यापारियों के लिए कितने हितकारी होगी ये जो बदलाव जीएसटी में लाया? देखिए, मैं आपको बड़ी छोटे से उदाहरण के साथ ये चीज समझाना चाहता हूँ कि मैं किसी चीज को अगर 100 रुपए की खरीदता हूँ और उस पर 18% टैक्स देता हूँ तो मुझे 118 रुपए की पड़ती है। और जब उस पर टैक्स 5% हो जाएगा तो मुझे 105 रुपए की पड़ेगी, यानी कि मुझे 13 रुपए की इन्वेस्टमेंट का भी लाभ मिलता है। मेरी जो इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर है वो 13 रुपए कम हो जाती है। जब 13 रुपए कम होती है तो मैं उसको कैसे पूरा करता हूँ? मैं उसको क्वांटिटी बढ़ा करके पूरा करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट कम होगी, मेरी दुकान पर माल ज्यादा होगा। जब ज्यादा होगा तो ज्यादा बेचूंगा, ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा। जब ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा तो सरकार को ज्यादा टैक्स देने का काम करूंगा। तो अगर आप इस पूरी व्यवस्था का आकलन करें तो कहीं ना कहीं टैक्स कम करने से और सुविधाएं बढ़ाने से कहीं ना कहीं सरकार को ही उसका लाभ होता है और सरकार के साथ साथ व्यापारी को भी लाभ होता है। आमजन की जेब पर भी असर कम होगा। निश्चित रूप से, मैंने पहले ही कहा कि हर आदमी का महीने का एक बजट होता है जिसको वो खर्च करता है, जिसमें वो कुछ बचत के लिए रखता है, कुछ अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रखता है और कुछ लग्जरी चीजों के लिए रखता है। तो ऐसे में टैक्स का कम होना कहीं ना कहीं हर आदमी को लाभ देता है। लग्जरी प्रोडक्ट चाहे उसमें वो पान गुटखा तंबाकू हो या फिर वाइन जैसी चीज़ें, वो ये उन पर जीएसटी 40% लागू की जा रही है। उसको किस तरह से देखते हैं? उससे क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, जो अगर हम व्यापार की दृष्टि से बात करें? देखिए, शौक की कोई कीमत नहीं होती है। जितनी चीजें आपने कही हैं ये शौक से जुड़ी हुई हैं, और अगर आदमी गुटखा खाना चाहता है और वो उसकी सेहत को भी नुकसान कर रहा है तो उस पर अगर टैक्स बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि उसके, अगर वो खाना कम कर देगा तो कहीं ना कहीं उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। लेकर भी इसी श्रेणी के अंदर आती है। ये सब चीजें शौक से जुड़ी हुई हैं। शौक की चीजें जितनी भी हैं वही आदमी पूरी कर सकता है जिसके पास पैसा हो, और जिसके पास पैसा हो उसको टैक्स देना भी चाहिए। और अगर हम किसी बड़े व्यापारी से या लग्जरी आइटम से अगर टैक्स को बढ़ा करके लेते हैं और छोटे व्यापारियों को उसकी राहत पहुंचाने का काम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं समाज में एक बैलेंस करने की भी शुरुआत है। क्योंकि बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा और छोटा बहुत गरीब हो जाएगा तो वो तालमेल भी बिगड़ जाएगा, वो बैलेंस खराब हो जाएगा, वो खाई बड़ी हो जाएगी। उस खाई को पाटने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि बड़े से टैक्स ज्यादा लिया जाए और छोटे को उस टैक्स का राहत मिले, लाभ मिले, उसको मेडिकल सुविधाएं निशुल्क मिले। तो निश्चित रूप से ये सभी के लिए अच्छा है। कई खाद्य पदार्थ ऐसी हैं जिनको बिल्कुल जीएसटी मुक्त ही कर दिया है सरकार ने, तो उससे कितना असर देख रहे हैं व्यापार और आमजन की जेब? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान ये हमेशा टैक्स से मुक्त रहना चाहिए।
अब कपड़े पर भी टैक्स लगा दिया गया था, हर खाद्य पदार्थ के ऊपर टैक्स लगा हुआ था। तो ये तो हमारे संविधान के अंदर है कि रोटी, कपड़ा और मकान जो मूलभूत जरूरतें हैं, ये तो सरकार को देने का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। जब आप सरकार बनाते हैं तो हर व्यक्ति तक ये तीन चीजें मिलें जो उसकी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें हैं, और उस पर खाद्य पदार्थों पर ये टैक्स को हटा देना निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। और मुझे लगता है कि पूरे देश के हर आम नागरिक को इसका लाभ मिलेगा और इससे व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापारियों को भी इसका लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक मनोजा जी। ये थे हमारे साथ सहारनपुर उद्योग व व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विवेक मनोजा, जिन्होंने न्यूज 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि जो सरकार ने जीएसटी के बदलाव में जो फैसला लिया है कहीं ना कहीं सराहनीय है, और इससे व्यापार ही नहीं बढ़ेगा बल्कि आमजन को भी थोड़ी राहत मिलने का काम होगा। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।